हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताऊंगा कि आज से 5 साल पहले मैंने एक क्लाइंट की रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे की एंड वो क्या चाहते थे अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। 2020 में मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिनके पास 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कॉर्पस था, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर किए थे। अब उनका पर्सपेक्टिव सिंपल था कि उनकी गवर्नमेंट पेंशन अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपये की आने वाली थी एंड उनका जो पेंशन या फिर वो जो अमाउंट चाह रहे थे हर महीने उनके अकाउंट में, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 75,000 चाह रहे थे। अब उनका कहना था कि ये 1 करोड़ 20 लाख का जो कॉर्पस है उसको वो मंथली इनकम स्कीम कुछ उससे करवाना चाहते थे, जिससे उनका जो 25,000 का रेसिडुअल बैलेंस है जो वो एक्सपेक्टेड पेंशन चाह रहे थे वो पूरा हो सके। अगर मैं एग्जैक्टली 6% का भी रिटर्न कैलकुलेट करूं तो सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए से ही वो 25,000 रुपये का मासिक पेंशन ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से। एंड रेस्ट 70 लाख रुपीज वो सोच रहे थे कि वो कम्युलेटिव फॉर्म में एक फिक्स डिपॉजिट बना देंगे बैंक में, जिससे उनका कैपिटल ग्रो होता रहेगा। उनको पूरा भरोसा था खुद पे कि ये प्लान बिल्कुल मेरे रिटायरमेंट के लिए सही रहेगा, बट मैंने उस समय उनको रोक दिया। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक रिटायरमेंट रिलेटेड वीडियो लाया हूँ। मेरे पास 9 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल प्लानिंग का, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि एफडी रिलेटेड रिटायरमेंट प्लानिंग काफ़ी नहीं होती है आज के दिनों में। 2020 में मैंने उनको एक बेटर रोड मैप दिखाया था एंड आज 2025 हो गया है, वो मुझे शुक्रिया कहते हैं क्योंकि मैंने उनके पैसे को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिलवाया है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि कैसे मैंने उसके रिटायरमेंट कॉर्पस को मैनेज किया है एंड उनके पैसे को कैसे कम रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ दिलवाई है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड नॉलेजेबल भी होने वाली है। अगर आप राउंड द रिटायरमेंट है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अगर मैं उस क्लाइंट के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से चलूं तो वो कह रहे थे कि 50 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो एफडी करवाना चाहते हैं मंथली इनकम स्कीम में, एंड जो रेस्ट 70 लाख रुपीज़ का अमाउंट है वो नॉर्मल एफडी करवाना चाहते हैं। अगर हम 50 लाख के एफडी अमाउंट से मंथली इनकम स्कीम निकालें तो अप्रॉक्सीमेटली हमें अपने अकाउंट में 25,000 रुपये मिलेंगे पोस्ट टैक्स। तो आइडली उनका जो कॉर्पस था 75,000 रीच करने का मंथली, 50,000 गवर्नमेंट से पूरा हो रहा था एंड 25,000 इन 50 लाख से पूरा हो रहा था। तो उनका जो 75,000 का कॉर्पस था वो बहुत इजीली अचीव हो रहा था एंड रेस्ट 70,000 का वो चाह रहे थे कि कम्युलेटिव फॉर्म में एफडी कर दिया जाए। एंड आज 5 साल बाद जब एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो चुके हैं तो उनका जो 70 लाख रुपीज़ का वैल्यू होता वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 93.5 लाख रुपीज़ होता। अगर मैं उनके टोटल 1 करोड़ 20 लाख रुपए की बात करूं तो 50 लाख रुपीज़ प्लस 93.5 लाख रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 करोड़ 43 लाख रुपीज़ होता उनका 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़ का वैल्यू। एंड इसके साथ उनको हर महीने 25,000 रुपये मिलते हैं। वो सोच रहे थे कि ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट है एंड मेरे लिए सबसे अच्छा प्लान है, बट मैंने उस समय उनको रोका। मैंने कहा कि ये प्लान सेफ तो लगता है बट आपके फ्यूचर को ये प्लान कभी सिक्योर नहीं कर पाएगा। 2020 में मैंने उनको एक और प्लान बी सजेस्ट किया। इस प्लान में मैं उनके पैसे को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में मैं अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख की फिक्स डिपॉजिट करता हूँ, जिससे उनका 25,000 का जो मंथली कॉर्पस है जो वो मेंटेन करना चाहते हैं वो इजीली अचीव होता है। पार्ट बी में अप्रॉक्सीमेटली 40% उनके टोटल वैल्यू का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है 48 लाख रुपीज़, वो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो कि
एक बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी की स्कीम होगी या फिर मल्टी एसेट कैटेगरी की स्कीम होगी, क्योंकि इन सब कैटेगरीज में काफ़ी ज़्यादा कम रिस्क होता है व्हेन कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स। एंड पार्ट सी जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 18% होता है हमारे पोर्टफोलियो का, एंड अगर हम अमाउंट के हिसाब से बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख का अमाउंट होता है, तो वो मैं लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप स्कीम्स में निवेश करना चाहता था। मैंने उनको काफ़ी कन्विंस किया अपने स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को आजमाने के लिए, क्योंकि ये स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग मुझे पता था काफ़ी ज़्यादा उनके पैसे को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज भी करेगा, एंड उनका जो रिक्वायरमेंट है 25,000 का वो भी बहुत इजीली से फुलफिल करेगा। तो आइडियली उन्होंने कहा कि हाँ, आप अपने स्टाइल के हिसाब से मेरे पैसे को निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है एंड एक्सपर्टीज़ है सही फंड्स चुनने की। तो मैंने यही सोचते हुए उनके पैसे को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले वाले पार्ट में मैंने उनके 50 लाख रुपए एफडी में डाल दिए, जिससे उनके अकाउंट में हर महीने के पहले तारीख को आराम से 25,000 रुपये जाते थे एंड उनका फ्यूचर सिक्योर रहता था। अगर मैं 5 साल के बाद उनके 50 लाख की वैल्यू बोलूँ तो वो 5 साल के बाद भी उतने ही बने हुए हैं, क्योंकि मैंने मंथली इनकम स्कीम के फॉर्म में वो फिक्स डिपॉजिट करवाई थी। अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 48 लाख रुपीज़ जो कि मल्टी एसेट या फिर बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में गई थी, उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो ने 12% का रिटर्न बहुत आराम से दिया है। एंड आज जो उनका 48 लाख रुपीज़ का वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 84.6 लाख रुपीज़ है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो उनका जो 5 साल में अप्रिसिएशन हुआ है 48 लाख रुपीज़ का, वो 48 लाख रुपीज़ से बढ़ के 84.6 लाख रुपीज़ का हो चुका है। एंड तीसरा पार्ट जो कि मैंने लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के कॉम्बिनेशन में डाला था, उसने अप्रॉक्सीमेटली 15% का रिटर्न दिया है। एंड उनका 24 लाख का जो कॉर्पस है, अगर 5 साल पे ग्रो किया है तो वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 48.3 लाख रुपीज़ बन चुका है। अगर मैं अपने स्टाइल से टोटल वैल्यू आज उनकी बात करूं तो पार्ट ए में उनका 50 लाख का 50 लाख ही है, पार्ट बी में उनका कैपिटल बढ़ के 84.6 लाख रुपीस हो गया है, एंड पार्ट 3 में उनका कैपिटल बढ़ के 48.3 लाख रुपीस हो गया है। एंड अगर टोटल में पार्ट को जोड़ूं दैट इज इक्वल टू पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी जो कि फिक्स डिपॉजिट एंड म्यूचुअल फंड्स के हाइब्रिड फंड्स एंड प्योर इक्विटी फंड्स का कॉम्बिनेशन था, उनका 5 साल के बाद आज उनका फाइनल कॉर्पस है 1.82 करोड़ का। एंड पूरे 5 साल तक उनको 25,000 रुपये की पहले मंथ में SWP या फिर पेंशन मिल रही थी बाय द फिक्स डिपॉजिट जो कि मैंने पार्ट ए में क्रिएट किया था। अगर मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूं कि उनके प्लान में जो कि वो पूरा फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहे थे एंड मेरे प्लान में जिसमें मैंने फिक्स डिपॉजिट एंड म्यूचुअल फंड्स के वेरियस स्कीम्स का कॉम्बिनेशन लिया, तो 5 साल में अप्रॉक्सीमेटली 39 लाख रुपीस का डिफरेंस आया रिटर्न्स में। दैट मीन्स कि उनका जो फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न्स था वो अप्रॉक्सीमेटली 1.43 करोड़ का होता, एंड उनका जो एक्चुअल रिटर्न्स है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.82 करोड़ का है। तो 5 साल में ही उन्होंने 39 लाख रुपीस का फायदा अपने पोर्टफोलियो में देख लिया, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की थी। ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग प्रॉपर्ली कर रहे हैं एंड पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली रिव्यू कर रहे हैं एंड एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा एंड इतना रिटर्न्स तो बहुत आराम से ही आपको मिल जाएगा। अगर यही चीज़ अगले 5 साल या 10 साल या 15 साल तक कंटिन्यू रही तो हमारा जो एफडी का रिटर्न्स है और म्यूचुअल फंड्स और प्लस एफडी का जो कॉम्बिनेशन का रिटर्न्स होता है वो डबल या ट्रिपल हो जाएगा टाइम के साथ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जो रिटायरमेंट रहेगी वो इन्फ्लेशन प्रूफ रहेगी, एंड इन्फ्लेशन के हिसाब से हम अपने रिटायरमेंट का कॉर्पस या जो विड्रॉल कर रहे हैं अपने अमाउंट से वो भी बढ़ा सकते हैं इजीली, क्योंकि हमारा कॉर्पस भी इस केस में आराम से बढ़ते जा रहा है। आज जब 2025 में वो हमारे ऑफिस विजिट किए तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन है, सर आपने मुझे एफडी से बचा लिया एंड मेरी जो रिटायरमेंट प्लानिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी है।
अगर आप भी अपने रिटायरमेंट के करीब है या आपके पेरेंट्स रिटायरमेंट के करीब है एंड वो चाहते हैं अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो प्लानिंग करवाना, तो आप हमारे फ़ोन नंबर पे ज़रूर संपर्क कर सकते हो या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके साथ हमारे साथ जुड़ सकते हो गूगल मीट से। हमारे एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको हेल्प करेंगे आपके रिटायरमेंट गोल को बहुत इजीली अचीव करने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है आपके रिटायरमेंट प्लानिंग से रिलेटेड तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स को इंडिविजुअली पढ़ के रिपोर्ट करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।